नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी खबर आ रही है। आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अरविंद सिंह की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईडी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 6 जुलाई तक दोनों को रिमांड पर भेजा था और आज ईडी कोर्ट में दोनों को ही पेश करेगी। दोनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। जरूरत पड़ी तो शायद और भी आगे रिमांड बढ़ भी सकती है, लेकिन आज दोनों की ही कोर्ट में पेशी है। ये पेशी कितनी अहम होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन साथ ही अरविंद सिंह की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईडी की तरफ से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 6 जुलाई तक दोनों को रिमांड पर भेजा गया था और उसके बाद अब आज पेशी है, क्योंकि आज 6 जुलाई है, आज अंतिम दिन, आज पेशी का दिन है। आज ईडी कोर्ट में दोनों को ही पेश करेगी और रिमांड आज, क्योंकि दोनों की खत्म हो रही है, तो आज की सुनवाई बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। शराब घोटाले में मुख्य तौर पर ये दो नाम लगातार पूछताछ का सिलसिला बीते कई दिनों में देखने को मिला और अब रिमांड को लेकर भी जो है बात सामने आ रही है कि शायद बढ़ भी सकती है, मांगी जा सकती है रिमांड। सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश में एसीबी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चौधरी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में खुद सरकार चलाने वाले भ्रष्ट थे। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों पर एसीबी कैसे छापा मारती। विष्णुदेव सरकार में एसीबी को एक्टिव किया गया। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा ओपी चौधरी का कहना सामने आया। सरकार चलाने वाले, पहले सरकार में खुद सरकार चलाने वाले भ्रष्ट थे तो एसीबी उन पर छापा थोड़ी मारती। एसीबी को एक्टिव करके स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विष्णुदेव साय सरकार का मैसेज है, बहुत क्लियरिटी के साथ ये मैसेज दिया जा रहा है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कोंडागांव में भी खबर का असर हुआ है। लापता छात्राओं को पुलिस ने बरामद किया है। स्कूल से 2 छात्राएं लापता हो गई थीं। खबर दिखाने के बाद एक्शन में पुलिस आई और दोनों ही छात्राओं को फरस गांव से बरामद किया गया है। पुलिस दोनों लड़कियों से अब पूछताछ कर रही है। स्कूल प्रबंधक से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। परिवार वालों ने सीधे तौर पर स्कूल पर ही लापरवाही का आरोप लगाया कि आखिर ऐसे कैसे दोनों ही छात्रा लापता हो गई, लेकिन अब उन दोनों को ही सकुशल बरामद कर लिया गया है और दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ पता चला है, कहां चली गई थी ये छात्रा और अभी पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई? देखिए, सवेरे कल से जिस तरीके से छात्राएं लापता थी, 1:30 बजे दिन से लापता थी और उसके बाद खोजबीन के बाद परिजनों ने थाने में मामला शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस इस खबर को जब न्यूज 18 ने दिखाया था तो पुलिस लगा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें पतासाजी की और केस काल से लगे हुए फरस गांव से दोनों छात्राओं को बरामद किया और वहां पर एक शिक्षक को भेजकर दोनों छात्राओं को थाने बुलाया है और अभी पूछताछ चल रही है। वहीं पुलिस स्कूल वालों से भी पूछ रही कि जब पूछताछ करी कि जब छात्राएं गायब हुई थी तो आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी, आपको कैसे नहीं पता चला कि जब दोपहर 1:30 बजे से दोनों छात्राएं स्कूल में नहीं दिखी तो उसी समय संज्ञान लेना था। तो अभी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही बाकी मामले का खुलासा कर पाएगी। जी, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी साझा करने के लिए। गरियाबंद से खबर, जहां 30 हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। छुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा है। ओडिशा से ये तस्कर आए हुए थे और सभी तस्कर गरियाबंद जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। 30 हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और ये गरियाबंद के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गया। अवैध रूप से 30 नग हीरा की तस्करी करते छुरा पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए यहाँ पर ये हीरा आप देखिए जो जब्त किया गया है, लगभग 1,30,000 रुपए का ये हीरा है और इस अवैध पत्थर की ये तस्करी कर रहे थे। उड़ीसा राज्य की ओर से आ रहे थे। इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोंगरा के पास एक कार्रवाई हुई है और इस बड़ी कार्रवाई में देखिए तीनों आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है।
तीनों तस्कर जो है गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। सदाराम, आनंद राम और चंद्रशेखर, ये तीनों आरोपी को छुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नया कानून लागू होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई छुरा पुलिस के द्वारा किया गया है और इनसे जो है जो 30 नग हीरे जब्त किए गए हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। तो ये बड़ी कार्रवाई से कहीं न कहीं अवैध तस्करी पर अंकुश लगते नजर आ रहा है और हीरा को जिस तरह से उड़ीसा राज्य से लेकर आ रहे थे और घेराबंदी कर मोंगरे के पास इन तस्करों को पकड़ा गया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो आप रिपोर्ट देख रहे थे शेख इमरान की, जहां उन हीरो की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हीरा है जिसकी तस्करी लोग करते थे और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। शेख इमरान, घेराबंदी कर तस्करों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। ये हीरे कहां से मिले इन्हें और तस्करी का पूरा चेन कैसे चलता था, क्या कुछ पता चला? जी अंशिका, देखिए पूरा मामला छुरा थाना का है, जहां छुरा पुलिस को खबर मिली कि कुछ लोग उड़ीसा से अवैध रूप से हीरा जो है वो चमकीला पदार्थ लेकर आ रहे हैं। तब पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम मोंगरा के पास 3 तस्करों को पकड़ा है। चंद्रशेखर ठाकुर, आनंद राम और सदाराम, ये तीनों जो है छुरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले, गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़ी तादाद में अगर ये हीरा लेकर आते थे जो बहुकीमती है और 1,30,000 रुपए इसका रेट बताया जा रहा है, तो ये कहाँ से लेकर आ रहे थे, किसके कहने पर लेकर आए थे, कहाँ इसकी तस्करी की जानी थी, हालांकि जांच का विषय। लेकिन गरियाबंद पुलिस का कहना है कि ये इन हीरो को बेचने के फिराक में ये निकले हुए थे उड़ीसा से, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि इन हीरो के बारे में पता लगाया जा रहा है, चूंकि गरियाबंद जिले में हीरा खदान है तो अक्सर वहां से हीरा तस्करी की मामले सामने आए। लेकिन ये उड़ीसा से लेकर आ रहे थे तो कहाँ ये बेचने वाले थे, कौन से ग्राहक आने वाले थे, किसके कहने पर, तमाम तरह की सवाल है। हालांकि छुरा पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में फिलहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और 30 नग हीरा इनसे जब्त किया गया है। और आगे कुछ भी खुलासा होता है, कुछ आगे जानकारी इसमें मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आगे भी हो सकती है। फिलहाल अवैध तस्करी के मामले में अंकुश लगते नजर आ रहा है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा टल गया है। यूआरएम में रेल छिटक कर बाहर आ गई, बाल बाल कर्मचारी बचे। घटना के बाद हड़कंप सा मच गया यहां पर और भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा टला है। यूआरएम में रेल छिटक कर बाहर आई, बाल बाल कर्मचारी बचे। घटना के बाद हड़कंप सा मच गया, लेकिन बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। तमाम जो कर्मचारी हैं वो भागकर बाहर आए। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा होते होते टला। जो यूआरएम में पटरी है वो छिटक कर बाहर आई और ऐसे वक्त में किसी तरह कर्मचारियों की जो हालत है, कर्मचारी जो हैं वो बचे। घटना के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है और फिर एहतियात के तौर पर कुछ देर के लिए काम को भी रोका गया। बस्तर से खबर है, स्कूल की छत का मलबा गिरने की जांच होगी। कलेक्टर ने एक जांच समिति बनाई है। स्कूली बच्चों पर छत का प्लास्टर गिर गया था। घटना में 5 बच्चे घायल भी हुए थे। तोकापाल एसडीएम अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जर्जर स्कूलों में बच्चे नहीं बैठेंगे। तो बड़ी खबर यह है, प्रमुखता से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह खबर दिखाई थी। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये छत का जो मलबा है वो गिरा और बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे उस वक्त। मलबा गिरने की जांच होगी, जिसके लिए एक जांच समिति बनाई गई है। स्कूली बच्चों पर छत का प्लास्टर गिर गया था और 5 बच्चे इसमें घायल हुए थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की भी जब उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, और दूसरी तस्वीर क्लास की दिखा रही हैं, क्लासरूम की, जहां पर मलबा गिरा। जर्जर स्कूलों में अब बच्चे नहीं बैठेंगे, ये आदेश जारी किया गया है। एसडीएम जो है पूरे मामले की जांच करेंगे। का इलाज कराया, इलाज कराने के पश्चात उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अभी हमारे अभिरक्षा में बच्चे भी हैं और उनके सकुशल देखभाल भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हमारे ज़िले में 183 स्कूल्स को हम लोगों ने डिसमेंटल करने के लिए चिन्हांकित किया था, जिसमें लगभग 122 स्कूल्स को हम लोगों ने डिसमेंटल भी कर दिया है। और इसके अलावा जो समय समय पे जो गांव के
लोगों के माध्यम के द्वारा, शिक्षा विभाग के माध्यम के द्वारा जो मरम्मत के लिए आती है उसको समय समय पे मरम्मत भी कराया जाता है। इस केस में एग्जैक्टली किस कारण से हुआ है ये जांच का विषय है और इसके लिए एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो वहीं रायपुर में 18 मवेशियों को गाड़ी ने रौंद दिया है। तिल्दा में 18 गोवंशों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम फिलहाल कर दिया है। आक्रोश में आकर 18 मवेशियों को गाड़ी ने रौंद दिया। तिल्दा में 18 गोवंशों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ग्रामीणों ने फिलहाल आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर चक्का जाम किया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसमें देखो गायों की हालत। और अब खबर बलरामपुर से है। स्कूल में बंटा एक्सपायरी डेट का पानी, जिस तरीके से स्कूल में बांटा जा रहा है एक्सपायरी डेट का पानी, शाला प्रवेश उत्सव में पुरानी पानी की बोतलें बांटी गई हैं। अप्रैल महीने में एक्सपायर हो चुकी थी पानी की बोतल। अधिकारी, कर्मचारी, बच्चों ने इसी एक्सपायरी बोतल का पानी भी पिया। जिला शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी लापरवाही ये निकली कि स्कूल में एक्सपायरी डेट का पानी बांटा गया। शाला प्रवेश उत्सव में पुरानी पानी की बोतलें बांटी गई और ये सेहत से सरासर खिलवाड़। अप्रैल महीने में ही एक्सपायर हो चुकी थी पानी की बोतलें, लेकिन अभी तक इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जुलाई का महीना, लेकिन अप्रैल में एक्सपायर हुई बोतलों को अब भी बांटा जा रहा है। ये देखिए एक्सपायरी डेट, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट अप्रैल का है, महीना जुलाई चल रहा है और जुलाई के महीने में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें एक्सपायरी पानी की बोतलें बांटी जा रही हैं। सीधे तौर पर जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, उनकी सेहत से लापरवाही, सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में अब एक्शन की कार्रवाई की मांग उठ रही है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां खाद्य और औषधि विभाग ने कई होटलों में जांच की है। कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच चुका है। जलेबी दुकान संचालक पर केस दर्ज किया गया। एक्सपायरी डेट के रंग से वो जलेबी बना रहा था। मौके से तेल और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। सावधान कर देने वाली खबर है। आप भी जलेबी के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह कलर डाले जाते हैं जलेबी बनाने के समय ताकि आप उससे आकर्षित हो और जलेबी खरीदें। लेकिन यह भी देखना बहुत जरूरी है कि जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है खाना में डालने के लिए, क्या वो रंग सही हैं, सही गुणवत्ता के हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि इस मामले ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। खाद्य और औषधि विभाग ने कई होटलों में जांच की तो ये पता चला कि कई होटल्स ऐसे हैं जहां पर जलेबी की दुकान पर खासतौर पर ऐसे कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक्सपायर हो चुके हैं और बावजूद इसके लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आए दिन हो रहे हादसों को अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। कवर्धा में भी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। छोटे वाहनों में भी लोग बाहर तक लटक कर सफर कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये तस्वीरें कवर्धा के पंडरिया थाना क्षेत्र की हैं और देखिए आप, छोटा सा वाहन और इसमें पूरा गांव सवार है। इस तरीके की तस्वीर वाकई में चिंता जो है व्यक्त करती है कि आखिर कैसे लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर यात्रा करने पर, सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर सड़कों की गुणवत्ता आप देखिए बहुत ही खराब है और ऐसे में ओवरलोड होकर जब गाड़ियां जाती हैं तो हादसा का जो चांस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लापरवाही की एक और तस्वीर कवर्धा की बताई जा रही है और ये तस्वीर कवर्धा के पंडरिया थाना क्षेत्र की है।
बलौदाबाजार में खाद्य विभाग की टीम ने एक्शन लिया और शहर के 8 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। टीम ने दुकानों और होटलों का निरीक्षण किया, साफ सफाई को लेकर नोटिस जारी किया गया है। खराब खाद्य सामग्री भी उन्होंने नष्ट की है। कई ऐसी सामग्रियां थीं जो कि एक्सपायर हो चुकी थी या जो खराब हो चुकी थी, उन्हें भी खाद्य विभाग ने नष्ट किया है। दुकानों और होटलों का निरीक्षण किया गया। कई बार फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आते हैं और अस्पतालों के जो बेड है वो इन्हीं मामलों की वजह से भर जाते हैं। ऐसे में ये जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है कि जहां से लोग खा रहे हैं क्या वहां पर सही गुणवत्ता की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी सिलसिले में खाद्य विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई और खाद्य विभाग की टीम ने एक्शन लिया। बलौदाबाजार पहुंचकर और यहां 8 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर में लाखों की ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। दरअसल शेयर बाजार में पैसा डबल करने का झांसा दिया था। 94 लाख की ठगी का आरोप इस महिला पर है। महिला ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है और 94 लाख का जो पूरा मामला है ठगी का वो सामने आया। इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेयर बाजार में पैसा डबल करने का ये झांसा देती थी और फिर लोगों से ठगी करती थी। और अब बात कवर्धा की करेंगे, जहां नक्सल मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर 6 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। 3 महीने में कैंप खोले गए हैं। नक्सल गतिविधियों में कमी भी आई है। क्षेत्र के विकास को अब गति भी मिलेगी। बहुत बड़ी सफलता। नक्सल मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। 6 नए कैंप खोले गए हैं, सुरक्षा कैंप खोले गए हैं, जिससे कि नक्सलियों के अंदर अब डर का माहौल है और अब क्षेत्र के विकास को गति भी मिलने की बात की जा रही है। जशपुर के पथलगांव में वनों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। पथलगांव वन परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई जारी है। एक तस्कर को पकड़ा भी गया है। तस्कर से सागौन की लकड़ी और पिकअप जब्त की गई है। छिंदबहरी जंगल में तस्कर पकड़ा गया है। मैनपाट जनपद में हुए पीएम आवास योजना की राशि की बंदरबांट को लेकर प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कलेक्टर को 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद में पीएम आवास योजना की करोड़ों रुपए की राशि की बंदरबांट का मामला सामने आया था। समीक्षा के दौरान आया कि प्रधानमंत्री आवास के जो वास्तविक हितग्राही हैं उनके खाते में पैसा न डालकर दूसरों के खाते में पैसा डालने का रैकेट और स्कैम चला है। उस पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, सीओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है और ऐसे जो भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। ये तो जांच पे सामने। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अंबिकापुर के दौरे पर रहे। उन्होंने ऑक्सीजन पार्क में गणपति धाम में गणपति के दर्शन भी किए। साथ ही ऑक्सीजन पार्क में एक पौधा मां के नाम लगाया है। इस अभियान के तहत वट वृक्ष का पौधा उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा है कि पौधा लगाने से ज्यादा उनकी देखभाल करना जरूरी है। ओपी चौधरी ने गणपति धाम के विकास के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा भी की। गणपति धाम में महामाया पर्वत पे, पहाड़ पे आज वृक्षारोपण कार्यक्रम वन विभाग द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रखा गया है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वट वृक्ष का, बरगद के पेड़ का वृक्षारोपण किया गया और भी एयर लेयरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधा डेवलप कर किया गया है। और विभाग को मैंने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि एक भी पौधा ना मरने पाए, इसकी चिंता करें, क्योंकि पेड़ लगाने। दंतेवाड़ा में पुराने रेस्ट हाउस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने आरोप लगाया है कि यहां सालों पुराना रेस्ट हाउस मलाईदारों के हत्थे चढ़ चुका है। आज तक न कोई निविदा हुई और न ही किसी कार्य एजेंसी का पता है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कलेक्टर ने भी इस मामले को विवादित बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 2 दिनों में समस्याएं हल करने की चेतावनी दी है। तीसरे दिन से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है और 8 जुलाई से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही गई। पटवारी संघ की तरफ से कहा गया है सब। राजस्व मंत्री के सामने 32 मांगे रखी गई हैं। अतिरिक्त भत्ते और संसाधन की मांग की गई है और ये मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।